वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रावल चौक फ्लाईओवर का दौरा, तामीराती कामों का जायजा लिया। मंसूबे को 2 साल के अरसे में मुकम्मल किया जाएगा। वज़ीर आज़म को तामीराती काम पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कंपनी की नाअहली की वजह से मंसूबे पर काम मुकम्मल ना हो सका, इसे ब्लैक लिस्ट क्यों नहीं किया गया। माजी में इस तरह के मंसूबे 6 माह के अरसे में मुकम्मल किए गए। अवामी दिलचस्पी के मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाना चाहिए, वज़ीर आज़म की हिदायत। पंजाब का नया वजीर आला कौन? हमजा शहबाज या परवेज इलाही? फैसला आज। पंजाब असेंबली का फैसला कुन इजलास 11:30 बजे शुरू होगा। ऑपोजिशन इत्तेहाद का 200 से ज्यादा अरकान की हिमायत का दावा। पीटीआई और काफ लीग के मुतफिका उम्मीदवार चौधरी परवेज इलाही को भी जीत का यकीन। असेंबली के अतराफ 500 मीटर तक दफा 144 लगा दी गई। पुलिस के साथ रेंजर्स भी सिक्योरिटी पर तैनात होगी। डिप्टी स्पीकर पंजाब दोस्त मजारी ही इजलास की सदारत करेंगे। इंतखाब शफाफ कराया जाए, मीडिया को कवरेज से ना रोका जाए। चीफ सेक्रेटरी पंजाब इंतखाब के दौरान किसी भी शिकायत पर फौरी एक्शन लें। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने चौधरी परवेज इलाही, काफ लीग और पीटीआई की अपीलें मुस्तरद कर दी। सिंगल रुकनी बेंच का फैसला बरकरार। पीपल्स पार्टी के मखदूम अहमद महमूद नए गवर्नर पंजाब नामजद। मखदूम अहमद महमूद का ताल्लुक जनूबी पंजाब से, जरदारी दौरे हुकूमत में भी गवर्नर रहे। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ बिला मुकाबला कौमी असम्बली स्पीकर मुंतखब। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज 12 बजे तलब कर लिया गया। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग होगी। आज ही स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन और हल्फ का होगा एजेंडा जारी। जीडीए का कौमी असम्बली में ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठने का फैसला। सायरा बानो को कौमी असम्बली में ऑपोजिशन लीडर बनाने का कवी इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। शहबाज शरीफ से बीएनपी के सरबराह अख्तर मेंगल की मुलाकात। तिजारती रूट खोलने और चमन कोयटा कराची मोटरवे बनाने का मुतालबा। लापता अफराद बाजियाब कराने की अपील। दौरा कोयटा की दावत। और 50 रुपए लीटर वाली समरी मुस्तरद कर दी है कि हम इसको नहीं करेंगे। वजीर आजम का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का ऐलान। शहबाज शरीफ का कहना है कि अपने लोगों पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते। विफाकी काबीना जल्द हल्फ उठाने की, आवाम की बेहतरी के लिए जो हो सका जरूर करेंगे। पीटीआई ने आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं किया। इमरान नियासी जमहूरियत की बसात लपेटने के लिए हर हद तक पार करने के लिए तैयार हैं, ऐसा नहीं करने देंगे। पीएम हाउस में तमाम सूबों के अफसर होंगे। इत्तेहादियों के एजाज में अफ्तार डिनर से खिताब। पेट्रोल 21, डीजल 51 रुपए लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई। ओगरा ने पेट्रोल 171, डीजल 196 रुपए लीटर करने की तजवीज़ दी। कीमतें बरकरार रखने से हुकूमत को 240 अरब रुपए खुद अदा करना पड़ेंगे। दुनिया का कोई मुल्क पेट्रोल और डीजल महंगा खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकता। पिछली हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों का खमियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या जुर्म हुआ? या मतलब इसमें क्या इरेगुलरिटी है? या 10 की हो या 5 की हो या 2 की है, अगर मेरी घड़ी और मैंने बेच दी है तो उस पर तो कोई एतराज बनता नहीं है। इमरान खान की करप्शन का पहला नतीजा सामने आ गया। घड़ी और कीमती हार साबिक वजीर आजम के गले पड़ गए। इमरान खान ने खैर मुल्की तोहफे दुबई में बेच डाले। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तस्दीक, हाँ इमरान खान ने तोहफे में दी गई घड़ी खरीदी फिर बाहर जाकर बेच दी तो क्या जुर्म हो गया। कप्तान के करीबी साथी फवाद चौधरी का ढिठाई से एतराफ। इमरान खान ने कीमती घड़ी और हार कितने में हुकूमत से खरीदे, कितने में बाजार बेचे। कीमती तहाइफ खरीदने के लिए इमरान खान के पास इतने पैसे कहां से आए? तनख्वाह के अलावा इसका तो कोई जरिया आमदन भी नहीं। मरियम नवाज ने सवालात की बुछाड़ कर दी। कफलिंग्स, घड़ी, अंगूठी,
जो मिली वो इन्होंने 14 करोड़ की मालियत की चीजें 2 करोड़ जमा करा के ली और 18 करोड़ में फरोख्त की। इमरान खान ने कीमती तोहफे 2 करोड़ में खरीदे, 18 करोड़ में बेच दिए। फवाद चौधरी का इतराफ जुर्म चोरों की असलियत है, तोशा खाने से की गई हर चोरी का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। यही वजीर पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान भी बेचना चाहते थे। मरियम औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। पीटीआई का मुस्तकबिल खतरे में, फॉरेन फंडिंग केस की समाअत रोजाना होगी। इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 30 दिन में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। सिर्फ एक जमात का केस रोजाना सुना जाए ये कबूल नहीं। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब का रद्द अमल। इमरान हुकूमत के खात्मे पर कराची में पीपल्स पार्टी का जश्न निजात, जेलों की बड़ी तादाद शरीक। इक़्तिदार से निकलने के बाद कराची की याद आ रही है। शहर कायत वाले पूछेंगे 3.5 साल में तुमने हमारे लिए क्या किया। मुराद अली शाह का खिताब, सईद गनी, शहला रजा समेत दीगर रहनुमाओं ने कारकुनों का जोश बढ़ाया। अफगान बॉर्डर के करीब पाक फौज के काफिले पर हमला, 7 जवान दिफाए वतन पर कुर्बान। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक। हमला शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शाम में पेश आया। अफगान नाज़िम अल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी, शदीद एहतजाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ का फौजी जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। इंसानियत की खिदमत, मोहब्बत और ईसार की आला मिसाल बिल्किस सीधी पूरे पाकिस्तान को सोगवार कर गई। 74 बरस की उम्र में रब्बे कायनात की खिदमत में पेश बिल्किस सीधी आर्ज़े क़ल्ब में मुब्तला, कई रोज से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। मरहुमा ने सारी ज़िंदगी ईदी साहब के साथ इंसानियत की खिदमत में गुजार दी। इंसानी खिदमत पर कई आला अवार्ड से भी नवाजा गया। नमाज़ जनाजा आज कराची में अदा की जाएगी। बिल्किस सीधी की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। सदर मुल्कत का इजहार अफसोस। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बिल्किस सीधी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। बिल्किस सीधी की जिंदगी हम सब के लिए मशअल राह है। बिलावल भुट्टो भी गमजदा। आसफ अली जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह समेत सियासी और समाजी रहनुमाओं का गहरे दुख का इजहार। जुनूनी ने अपनी ही दुनिया और आखिरत उजाड़ दी। लाहौर में बेटे ने वालिदैन, बहन भाई, सास और ससुर को कत्ल कर दिया। नशा करने से मना करने पर मुल्जिम ने अपने ही घर पर फायरिंग कर दी। पहले वालिदैन और बहन भाई को मारा और फिर ससुरालियों के घर पर जाकर फायरिंग कर दी। मुल्जिम गिरफ्तार। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 85 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। LNG की किल्लत से आवाम पर 1 अरब 37 करोड़ रुपए से ज़ायद का बोझ पड़ा। नाकिस मनसूबाबंदी के बायस बर वक्त LNG नहीं मंगवाई गई। बेहतरीन सलाहियत वाले पावर प्लांट्स के बजाय कम सलाहियत वाले प्लांट्स चलाए गए। सिंध के मेंबर रफीक शेख के इख्तिलाफी नोट ने साबिक हुकूमत की गफलत का पोल खोल दिया। वजीर आजम ने टैक्स महसूलात से मुतालिक मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। शहबाज शरीफ से चेयरमैन FBR डॉक्टर मोहम्मद इशफाक की मुलाकात। मौजूदा टैक्स महसूलात और कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। पाक सऊदी ताल्लुकात खुसूसी और गैर मुल्की एतमाद के हामिल, मुश्तरका विजन को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने के लिए पुराज़्म। वजीर आजम का ट्वीट। एहसास प्रोग्राम पनागाहें बंद नहीं होंगी। मरियम औरंगजेब ने मनगढ़ंत खबरों की तरदीद कर दी। वजीर आजम वाजे कर चुके अवामी खिदमत के मंसूबे जारी हैं और जारी रहेंगे। वजीर आजम ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बच्चों बच्चियों की तालीम का जरिया बनाने का फैसला किया है। तर्जमान नून लीग की वजाहत। बलोचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात, कागजात नामजदगी जमा करने का सिलसिला शुरू। 18 अप्रैल तक कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकेंगे। 19 अप्रैल को उम्मीदवारों की फहरिस्तें जारी की जाएंगी। 29 मई को कोयटा और लसपेला के अलावा बलोचिस्तान के तमाम अजला में बल्दियाती इंतखाब के लिए पोलिंग होगी। यंग डॉक्टर्स का साबिक हुकूमत पर करप्शन और नाअहली का इल्जाम। नौशेरमा बरकी और यास्मीन राशिद ने हेल्थ सेक्टर का बेड़ा गर्क किया। इस्लाहत की आड़ में NLE और MD कैट का ड्रामा रचाया गया।
YDA एसोसिएशन के ओहदेदारान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, हुकूमत से 5000 डॉक्टर्स फौरी भर्ती करने का मुतालिबा। नई हुकूमत के पहले हफ्ते महंगाई में कमी, एक हफ्ते में 10 अशिया सस्ती, 24 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। महंगाई की शरह में 0.68% कमी हुई। इदारा शुमारियात ने हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी, मजीद 11 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 181 रुपये 58 पैसे हो गई। 7 अप्रैल से अब तक डॉलर 7 रुपये 72 पैसे सस्ता हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 100 इंडेक्स 117 पॉइंट्स इजाफे पर बंद हुआ। इमरान खान की साबिका अहलिया जमामा गोल्डस्मिथ का लंदन में अपने घर के बाहर एहतजाज की कॉल पर अफसोस का इजहार। ऐसा लगता है कि जैसे 90 की दहाई का लाहौर वापस आ गया। जमामा का ट्वीट, नून लीग के आबिद शेर अली ने एहतजाज का